नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्नेही मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर बात करने वाला हूं उस विषय का नाम है संविदा विधि और टॉपिक का नाम है प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन। ये इंग्लिश में हम कहें बात तो डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, यानी कि प्रतिभू का दायित्व कब समाप्त हो जाता है संविदा विधि अधिनियम के अंतर्गत। इस बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा यहाँ पर विस्तार से करेंगे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें प्रतिभू का दायित्व समाप्त या उन्मोचित हो जाता है। वो परिस्थितियाँ दी गई हैं संविदा विधि अधिनियम के अंतर्गत। तो सबसे पहली आती है जो होती है प्रतिसंहरण की सूचना द्वारा। प्रतिसंहरण की सूचना द्वारा अगर प्रतिसंहरण की सूचना अगर प्रतिभू ने दे दी है तो वो उन्मोचन करा सकता संविदा की, जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 130 के अनुसार चलत प्रत्याभूति को प्रतिभू ऋणदाता को सूचना देकर भविष्य के समव्यवहारों के बारे में किसी भी समय प्रतिसंहरण की कर सकता है। दूसरी बात आती है प्रतिभू की मृत्यु होने पर, यानी कि अगर प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तब भी वो दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, उसका दायित्व समाप्त हो जाता है अगर प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है। तो ये धारा 131 में बताया गया है। धारा 131 कहती है कि जब तक कि संविदा में स्पष्ट उपबंध ना हो तो चलत प्रत्याभूति प्रतिभू की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। यानी कि जब तक ये स्पष्ट ना हो कि संविदा कब समाप्त होगी तब तक अगर प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो वो समाप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद होने वाले सभी समव्यवहारों के लिए कोई भी दायित्वाधीन नहीं होता है, परंतु मृत्यु से पूर्व जो समव्यवहार हो चुके हैं उनके लिए प्रतिभू दायित्वों का उत्तरदायी बना रहता है। कहने का अर्थ है कि अगर मृत्यु के पूर्व उसने जो समव्यवहार थे उसके उन सभी समव्यवहारों के लिए उस प्रतिभू का दायित्व बना रहता है। अब जबकि मृत्यु के बाद जो भी कार्य होते हैं समव्यवहार होते हैं उसके लिए प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं होता है, क्योंकि वो संविदा समाप्त हो चुकी होती है। अगला पॉइंट आता है प्रतिभू की सहमति के बिना संविदा की शर्तों पर, यानी कि तीसरा पॉइंट जो है संविदा की शर्तों में परिवर्तन द्वारा। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं साधारण भाषा में फेरफार या भिन्नता। यदि प्रतिभू की सहमति के बिना मूल ऋणी तथा लेनदार प्रत्याभूति संविदा की शर्तों में परिवर्तन कर देते हैं तो प्रतिभू परिवर्तन के पश्चात किए गए समव्यवहारों के संबंध में अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। अगर कोई परिवर्तन कर लिया गया है संविदा में तो अगर इसको इसकी जानकारी नहीं रहती प्रतिभू को तो वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। कहने का अर्थ है अगले जो पॉइंट आता है संविदा के नवीनीकरण द्वारा, यानी कि कोई नई संविदा कर ली गई है तो उसके लिए भी प्रतिभू दायित्वाधीन नहीं होता है। इसको कहा गया है कि यदि मूल ऋणी एवं लेनदार पुराने अनुबंध के स्थान पर कोई नया अनुबंध कर लेते हैं तो गारंटी के पुराने अनुबंध समाप्त हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो अगर कोई नई संविदा पक्षकारों के बीच कर ली गई है तो पुराने समव्यवहार के लिए ये जो भी किया जा रहा है उसके लिए ये दायित्वाधीन नहीं रहेगा। जो नई संविदा की जा रही है उसके लिए ये दायित्वाधीन नहीं रहता है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो आता है मूल ऋणी की नियुक्ति या उन्मोचन द्वारा, यानी कि नई मूल ऋणी की नियुक्ति या उन्मोचन द्वारा। इसके अंतर्गत संविदा अधिनियम की धारा 134 के अनुसार प्रतिभू ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच किसी संविदा से जिससे कि मूल ऋणी उन्मोचित हो जाता है या ऋणदाता के किसी कार्य या लोभ से जिसका वैध परिणाम मूल ऋणी का उन्मोचन है वो उन्मुक्त हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट जो दिया गया है जिसके अंतर्गत अधिकार समाप्त हो जाते हैं वो है लेनदार द्वारा प्रशमन समय देना तथा बाद न लाने का वचन द्वारा। इसके अंतर्गत कह सकते हैं भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 135 के अनुसार
प्रतिभू अपने दायित्व से कुछ परिस्थितियों में उन्मुक्त हो जाता है, जैसे कि यदि ऋणदाता तथा ऋणी प्रशमन की संविदा करते हैं। दूसरा, मूल ऋणी को अधिक समय देने की प्रतिज्ञा या मूल ऋणी के विरुद्ध बात दायर ना करने की अगर कोई प्रतिज्ञा करता है तो भी वो इसके अधिकार, प्रतिभू के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, यानी कि वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। अगला पॉइंट है ऋणदाता के कार्यलोप द्वारा। अगर कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसके लिए वो दायित्व नहीं रहेगा तो भी वो समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिभू का उन्मोचन धारा 139 के अनुसार यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकारों के अंतर्गत है या किसी कार्य को करने में कार्यलोप करता है जिसका करना संविदा में प्रतिभू के प्रति उसके कर्तव्य से उन्मोचित है, तो मूल ऋणी के विरुद्ध स्वयं प्रतिभू के अंतिम उपचार का ह्रास होता है, वो प्रतिभू के अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। यानी कि अगर इस प्रकार से कोई करता है तो वो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 के अनुसार जो कोई प्रत्याभूति ऋणदाता द्वारा या उसके ज्ञान और अनुमति के समव्यवहार के सारवान भाग के बारे में मिथ्या व्यपदेशन द्वारा अभित्याग की कोई है तो वो अमान्य है। इसके बाद इसी प्रकार धारा 143 के अनुसार जो कोई प्रत्याभूति ऋणदाता के सारवान परिस्थितियों के बारे में चुप्पी रखकर प्राप्त की है वह भी अमान्य होती है। यानी कि अगर कोई कपट कर रहा है या चुपचाप रह जा रहा है तो भी वो प्रतिभू अपने अधिकारों से मुक्त हो जाता है, दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था छोटा सा। अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।